नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राय। आज के इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर उपस्थित हूं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थीं, लेकिन अचानक कोरोना महामारी फैल जाने से देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और उनके कुछ प्रश्न पत्र जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थीं वह स्थगित कर दी गईं। तभी से उन्हें बेसब्री से नई तिथियों की प्रतीक्षा थी। तो दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे हुए प्रश्न पत्रों के लिए परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले कि मैं आपको कक्षा 10वीं और उसके उपरांत 12वीं की परीक्षा की नई तिथियों के बारे में अवगत कराऊं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको उपयोगी जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कक्षा 10वीं के शेष बचे हुए प्रश्न पत्रों की बात करेंगे। यहाँ आप सबको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कक्षा 10वीं की जिन परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है वह परीक्षाएं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली क्षेत्र के लिए हैं, क्योंकि शेष भारत में कक्षा 10वीं की सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थीं। तो यहाँ हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, एक बार पुनः आप ध्यान दें, वो पेपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन और दिल्ली रीजन के लिए किए जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली रीजन में जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं शेष थीं उसमें सोशल साइंस, इस विषय की परीक्षा सीबीएसई 1 जुलाई 2020 को संपन्न कराएगा और समय होगा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। अगला प्रश्न पत्र जो कक्षा 10वीं का हुआ 2 जुलाई यानी 2 जुलाई को होगा और प्रश्न पत्र होगा साइंस थ्योरी, साइंस विदाउट प्रैक्टिकल। समय वही होगा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। अगला प्रश्न पत्र जो होगा वह हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी, इसकी तिथि है 10 जुलाई 2020। तो यह प्रश्न पत्र भी समय सबका वही है 10:30 बजे प्रातः से 1:30 बजे दोपहर तक। और कक्षा 10वीं का जो अंतिम प्रश्न पत्र है वह 15 जुलाई को होगा और विषय होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पुनः इसका समय 10:30 बजे प्रातः से 1:30 बजे दोपहर तक का होगा। और जैसा पहले ही शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये प्रश्न पत्र कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पहला पेपर 10वीं का बचा हुआ जो है वो 1 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है और 15 जुलाई को अंतिम पेपर संपन्न हो रहा है। तो यह तो बात हुई कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्रों की। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र जो शेष रह गए थे उनकी। तो आप देखिए, ये कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्रों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इन प्रश्न पत्रों को भी 1 जुलाई से प्रारंभ करके 15 जुलाई के बीच संपन्न कराने की योजना है सीबीएसई की। और यह प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें से कई तो ऑल इंडिया के लिए हैं और कुछ प्रश्न पत्र सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली संभाग के लिए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1 जुलाई को, समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का। और विषय जो है वह होम साइंस, गृह विज्ञान है। ये पूरे भारतवर्ष में ये पेपर होना है। 2 जुलाई यह महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, यह मुख्य विषय है कक्षा 12 के विद्यार्थियों की। और यह प्रश्न पत्र 2 जुलाई को, जैसा आप देख सकते हैं, 2 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में होना है। हिंदी कोर
ऑल इंडिया के लिए है। उसी प्रकार 3 जुलाई को फिजिक्स का प्रश्न पत्र, यह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ध्यान दें, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली, यहाँ पर फिजिक्स का प्रश्न पत्र नहीं हो पाया था, तो यह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली संभाग के लिए है। 4 जुलाई का प्रश्न पत्र भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के लिए है। विषय है अकाउंटेंसी और समय है प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे का। अगला प्रश्न पत्र 6 जुलाई नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के लिए केवल है, केमिस्ट्री का है। आप इसे ध्यान देंगे, ये पूरे भारत के लिए नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के लिए है। 7 जुलाई ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र होने हैं वो ऑल इंडिया के लिए यानी सभी के लिए है। 12 वह विद्यार्थी जो इन विषयों को लिए हैं उनका प्रश्न पत्र 7 होगा। आईपी न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, आईपी ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, यानी इसमें नया पाठ्यक्रम और पुराना पाठ्यक्रम, और इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये प्रश्न पत्र लगभग अधिकांश विद्यार्थियों का शेष रह गया था पूरे भारतवर्ष के लिए 7 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। अगला प्रश्न पत्र यह नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के लिए ही है। इंग्लिश इलेक्टिव न्यू और इंग्लिश इलेक्टिव सी करके है, फिर इलेक्टिव कोर। ये सारे प्रश्न पत्र ध्यान से देखें तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं और तारीख है 8 जुलाई। इसी प्रकार से अगर हम फिर आगे देखें तो हम पाएंगे कि 9 जुलाई को जो प्रश्न पत्र है वह है, तो मैं बात कर रहा था 9 जुलाई के प्रश्न पत्र का, और 9 जुलाई का जो प्रश्न पत्र है बिजनेस स्टडीज़, जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं सभी का यह प्रश्न पत्र है, और यह संपूर्ण भारत में होना है, ऑल इंडिया के लिए है। समय पुनः वही है। अगला प्रश्न पत्र बायोटेक्नोलॉजी, जो लोग भी लिए हैं संपूर्ण भारत में यह ऑल इंडिया लेवल पे ये पेपर होना है 10 जुलाई को। अगला प्रश्न पत्र 11 जुलाई ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप वाले मेनली, ये ऑल इंडिया लेवल पे ये पेपर अभी शेष रह गया था, तो यह ज्योग्राफी का पेपर 11 जुलाई को प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में संपन्न होगा। उसी प्रकार अगर आप फिर देखें तो 13 जुलाई को ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का सोशलॉजी का पेपर, यह पूरे ऑल इंडिया के लिए है। सोशलॉजी दिनांक आप ध्यान रखें 13 जुलाई। अगला प्रश्न पत्र 14 जुलाई ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप पॉलिटिकल साइंस, लेकिन यहाँ ये ध्यान दें कि यह ऑल इंडिया नहीं, केवल नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के लिए है ये पेपर। तो जो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के विद्यार्थी जुलाई का प्रश्न पत्र है, और जैसा कहा गया था 15 जुलाई अंतिम प्रश्न पत्र। यह सारे के सारे प्रश्न पत्र आप ध्यान दें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इन्हीं के लिए हैं, और विषय हैं मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये पेपर्स जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली संभाग के लिए हैं। 15 जुलाई तारीख याद रखें। तो इस प्रकार सीबीएसई ने नया डेट शीट, नया शेड्यूल जारी कर दिया है, और आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां संपन्न हो गई हैं। अब आप पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए, और जो भी आपके प्रश्न बचे हैं, प्रश्न पत्र बचे हैं, उनकी तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तारीख घोषित हो चुकी है, तो अपनी तैयारी पूरे मन से करिए। आप सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर अब भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।